सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है अनुपात और समानुपात का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 6 की, जो आपकी टाइप रहने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट्स यानी कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन की हमारी टाइप रहने वाली है। पीछे हमने 8 वीडियो के अंदर हमने टाइप वाइज क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 9वां वीडियो है जिसके अंदर हम सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। तो सबसे पहले मैं सिक्कों पर आधारित कुछ बचपन की आपकी याद ताजा कर देता हूं। देखो, आपको पता होगा कि 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। मैं कहूं कि 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? इसके 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? तो आप बोलोगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के। यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनता है। ठीक है। फिर मैं कहूं कि यहां पर 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपए बनेगा? 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपए बनेगा? तो आप बोलोगे कि 25 पैसे के यदि 4 सिक्के होंगे तब मेरा 1 रुपए यहां पर बनने वाला है। ठीक है। उसके आगे 1 रुपए के अंदर मैं कहूं कि 20 पैसे के कितने सिक्के हों कि मेरा 1 रुपए बने। 20 पैसे के कितने सिक्के हों कि मेरा 1 रुपए बने? तो आप बोलोगे कि 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे तब जाकर मेरा कितना रुपए बनेगा? यहाँ पर 1 रुपए बनने वाला है। ठीक है। उसके बाद में 1 रुपए मैं कहूं कि मेरे पास 10 पैसे के कितने सिक्के हों। 10 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हों कि 1 रुपए बन जाए? तो आप बोलोगे कि 10 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के होने चाहिए तब जाकर क्या बनेगा? 1 रुपए बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं याद रखना। ये चीजें यदि आपके याद है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो आज के जो सिक्कों पर आधारित बेस्ड जो टाइप है अपनी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे आपका 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80वां क्वेश्चन है अपना। 79 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपके करा दी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा। देखो क्वेश्चन क्या है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025 के एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि कुछ दिन पहले आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 16:8:20 के अनुपात में है, जिसकी कुल राशि 384 रुपए है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब यहां पर आपको दो ही चीजें पूछ सकता है, या तो आपके कुल रुपए देकर सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, या टोटल सिक्के देकर आपका कुल टोटल रुपए भी पूछ सकता है। ये दो ही टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या बोला है, एक तो आपके पास 50 पैसे के सिक्के, कितने के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। एक आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं और एक आपके पास 10 पैसे के सिक्के। उनके सिक्कों की संख्या कितनी है? किस अनुपात में? 16:8:20 में, 8:20 के अनुपात में है, जिसकी कुल राशि। अब ये मेरी क्या है? नंबर ऑफ सिक्के। ये क्या आ गए? मेरे सिक्कों की संख्या आ गई, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन से। फिर जिसकी कुल राशि। अब देखो यहां पर यदि 50 पैसे के मेरे पास 16 सिक्के हैं, 50 पैसे के मेरे पास 16 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 50 पैसे के मेरे पास 16 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपए से 1 रुपए में के अंदर 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के। 16 सिक्के हैं तो यानी कि कितने रुपए बन गए मेरे? 8 रुपए हो गए। यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल 8 रुपए है। उसके बाद में 25 पैसे की बात करूं तो 25 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करूं 10 पैसे के मेरे पास 20 सिक्के हैं तो यहां पर भी कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए। बात करूं मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए हैं? 8 रुपए तो ये हैं, 50 पैसे के सिक्के के हैं, 25 पैसे के 2 रुपए हैं और 10 पैसे के भी
₹2 है। 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ₹12 हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कितने रुपए हैं? ₹384। टोटल कितने रुपए हैं? ₹384 हैं, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू मान लो, ये रुपए मत मानो। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 384 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 3 36 और 12 दूनी 24, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास से? 32 आ गई। अब जो आपसे पूछा 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरे पास? 20 सिक्के हैं। एक यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो क्या आ जाएगी? 32 इंटू में क्या आ गया मेरा? 20। 32 इंटू में 20, 32 इंटू में 2 कितना हो गया? 640, यानी कि टोटल 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 640 सिक्के। आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। कोई बैग है, उसके अंदर ₹1 के सिक्के हैं और कितने के हैं? 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4:6। 3:4:6 है। तो उसने पूछा क्या है मेरे से? कुल राशि मेरे पास ₹143 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। अब मुझे बताओ कि ₹1 के 3 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए मेरे पास? ₹3 हो गए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो यानी कि कितने रुपए हो गए? ₹2 हो गए। ठीक है। 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो यानी कि कितने रुपए हो गए? 1.50 हो गए। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ₹6.50 हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 6.50 नहीं है, ₹143। कितने रुपए हैं? ₹143। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो 143 अपॉन में 6.50, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने आ गए? 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखो 5 से काटा कितनी बार? 13 बार कटा। ये 5 से काटा तो कितनी बार कटा? 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 छके 30, 286 आ गया। कितना आ गया? 286। फिर इसे 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो मेरी है वो कितनी आ गई? 22 आ गई। अब पूछा क्या है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू 22 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 22 इंटू में 4, यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं? 88 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 88 सिक्के। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में ₹5, ₹10 और ₹20 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यानी कि ₹5 के सिक्के हैं, ₹10 के सिक्के हैं और ₹20 के सिक्के हैं। ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, यानी कि अब की बार क्या दे दिया मेरे को? सिक्कों की संख्या देकर क्या पूछा है? टोटली धनराशि पूछी है। ठीक है। देखो, यदि ₹5, ₹10 और ₹20 मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है मेरा? 2:3:5, 2:3:5 है। अब यहां पर देखो कि मेरे अकॉर्डिंग जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी आ रही है? मेरे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? मेरे अकॉर्डिंग 3 और 2 5 और 2 5 और 3 8 और 2 10। मेरे अकॉर्डिंग जो सिक्कों की संख्या है वो 10 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सिक्कों की संख्या कितनी है? 240 है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 24। यहाँ पर ₹5, ₹10 और ₹20 की सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो, एक यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 48, यानी कि ₹5 के कितने सिक्के हैं? 48 सिक्के। फिर देखो, ₹10 की बात करूं, एक यूनिट की वैल्यू 24 है और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 72, यानी कि ₹10 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 72 सिक्के। फिर उसके बाद में ₹20 के, एक यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 120 है, यानी कि ₹20 के कितने सिक्के हो गए? 120 सिक्के। ठीक है। अब देखो यहां पर, अब मुझे यहां पर बताओ कि ₹5 के 48 सिक्के हैं। ₹5 के 48 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 5 8 40 और 5 चौक 20, यानी कि कितना हो गया? 240 आ गया। यानी कि ₹5 के 48 सिक्के हैं, यानी कि टोटल धनराशि कितनी है? ₹240। फिर उसके बाद में देखो,
प्लस टोटल धनराशि प्लस लगा दो, 10 रुपए के 72 सिक्के हैं तो कितने टोटल धनराशि कितनी आ गई 720, कितनी होगी 720 प्लस 20 रुपए के 120 सिक्के हैं तो टोटल धनराशि कितनी आ गई मेरी 240, कितनी आ गई 240, सॉरी 2400, कितनी आ गई 20 रुपए के 120 सिक्के हैं यानी कि 2400 धनराशि आ गई। अब इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2400 और 700 कितने हो गए 3100, 3100 और 200, 24 और 700 3100, 3100 और 200 3300 और 3360, यानी कि टोटल धनराशि कितनी आ गई 3360 रुपए। कितने रुपए आ गई 3360। यही सेम क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज है। उस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और करो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपए टाइप बाद में चेंज करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करेंगे। 1 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, ठीक है। अब आगे देखो सिक्के हैं किस अनुपात में है, 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उस बैग में कुल धनराशि कितनी है 980 रुपए है। अब मुझे यहां पर ये सिक्कों की संख्या है, मुझे रुपए बताओ। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 3 रुपए हो गए। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 25 रुपए हो गए। और 10 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितने हो गए 70 रुपए। कितने रुपए हो गए 70 रुपए हो गए। अब देखो 70 और 28 कितने हो गए 98। मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपए हैं टोटल 98 रुपए हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 980 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि 980 रुपए हैं, तो यहां से मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। किसकी यूनिट की वैल्यू आ गई, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहां पर 10 आ गई। पूछा क्या है 10 रुपए की सिक्कों की संख्या, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 10 है तो 7 यूनिट की 10 इंटू में कितना आ गया 7 है, यानी कि 10 रुपए के कितने सिक्के हो गए 70 सिक्के। कितने सिक्के हो गए 70 सिक्के। आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन है अलग है। देखो क्वेश्चन है क्या है, देखो क्वेश्चन है एक बैग में 5 रुपए और 1 रुपए, एक बैग है उसके अंदर 5 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के, ठीक है, सिक्के हैं, उनका कुल 180 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सिक्कों की कुल मूल्य 500 रुपए है। अब मुझे सिक्कों की संख्या भी दे दी और सिक्कों का कुल धनराशि भी मुझे दे दी। अब क्या पूछा है मेरे पास सिक्कों की संख्या पूछी है। अब मुझे ये बताओ, मैंने मान लिया कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं ए है, मैंने मान लिया 5 रुपए के सिक्के कितने हैं ए है। अब मुझे टोटल कितने सिक्के बोल दिया उसने 180 सिक्के। टोटल 5 रुपए और 1 रुपए के, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 5 रुपए और 1 रुपए के टोटल 180 सिक्के हैं। उसमें से 5 रुपए के ए सिक्के हैं तो 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे 180 माइनस ए हो जाएगा, यही होंगे। यानी कि जो सिक्के 180 में से ए माइनस किया तो मेरे पास जो बचे वो सिक्के किसके आ गए 1 रुपए के आ गए। अब आगे देखो ये क्या है सिक्कों की संख्या। अब मैं बात करूं यहां पर रुपए, ये नंबर ऑफ सिक्के हो गए। रुपए की बात करूं तो 5 रुपए के ए सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए 5 ए हो गए। 1 रुपए के 180 माइनस ए सिक्के हैं तो टोटल कितने सिक्के हो गए 180 माइनस ए सिक्के, ठीक है। यहां पर टोटल धनराशि कुल मूल्य कितना है 500 रुपए, यानी कि 5 रुपए के 5 ए सिक्के हैं प्लस 1 रुपए के 180 माइनस ए सिक्के हैं और टोटल उसने क्या बोला है मेरे अकॉर्डिंग इतने टोटल रुपए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसने कितना बताया है 500 रुपए। आया समझ में। देखो फिर से 5 रुपए के मैंने सिक्के मान लिए ए सिक्के, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ए सिक्के हैं। टोटल 120 सिक्के हैं, यानी कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 120 है। यदि 5 रुपए के ए सिक्के हैं तो 1 रुपए कितने हो गए 180 माइनस है। अब यहां पर रुपए की बात करूं तो 5 रुपए के ए सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए 5 रुपए के 5 ए हो गए। 1 रुपए के 180 माइनस ए सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए 180 माइनस ए। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए हैं 5 ए प्लस 180 माइनस ए, और क्वेश्चन में बोला है कि 500 रुपए। कितना बोला है 500 रुपए है। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे ए की वैल्यू निकाल लोगे। 5 ए माइनस ए कितना हो गया 4 ए हो गया। कितना हो गया मेरा 4 ए।
अब 4 इक्वल 180 प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 500 में से 180 माइनस किया, कितना आ गया 320 आ गया। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अब जो आपसे पूछा वो बता दो, क्या पूछा है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मैंने क्या मानी थी ए मानी थी, तो 5 रुपए के सिक्के ए की वैल्यू मेरे पास 80 आ रही है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 80, कितने सिक्के हैं 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में किया जाता है, यानी कि टोटल 120 रुपए हैं, उनका भुगतान 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में किया जाता है। इनके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया। टोटल कितने सिक्के हैं 25 सिक्के, यानी कि 10 रुपए के सिक्के हैं, तो एक है आपके 5 रुपए के सिक्के हैं और एक है आपके 2 रुपए के सिक्के, यही है, यानी कि एक है आपके 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी दे रखी है, उन्होंने 25 दे रखी। कितनी दे रखी है 25 है। अब मुझे यहां पर सिक्कों की, प्रत्येक सिक्कों की संख्या, मैंने मान लिया कि दो 10 रुपए के सिक्के हैं वो ए हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं वो क्या है बी है। अब देखो टोटल 25 सिक्कों में से 10 रुपए के ए हो गए, 5 रुपए के बी हो गए, तो 2 रुपए कितनी हो जाएंगे अपने 25 माइनस ए माइनस बी हो जाएंगे। अब यहां पर टोटल रुपए निकालो, 10 रुपए के ए सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए 10 ए हो गए, 5 रुपए के बी सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए मेरे 5 बी हो गए। ये 10 ए हो गए, ये 5 बी हो गए। अब देखो 2 रुपए के 25 माइनस ए माइनस बी सिक्के हैं, तो यहां पर कितने हो गए 2 रुपए के 25 दूनी 50 माइनस 2 ए और माइनस 2 बी। मेरे अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने हो गए, मेरे अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने हो गए, देखो एक बार फिर से, 10 रुपए के ए सिक्के हैं तो टोटल रुपए 10 रुपए हो गए, 5 रुपए के बी सिक्के हैं तो टोटल रुपए 5 भी हो गए, 2 रुपए के 25 माइनस ए माइनस बी सिक्के हैं तो टोटल रुपए 50 माइनस 2 ए माइनस बी। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो टोटल कितने रुपए हो गए 10 ए प्लस 5 बी प्लस 50 माइनस 2 ए माइनस 2 बी हो गए। और उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कितने रुपए हैं 120 रुपए। टोटल कितने रुपए हैं 120 है। अब देखो 10 ए में से 2 ए माइनस किया, कितना आ गया मेरा 8 ए आ गया, 8 ए आ गया। 5 बी में से 2 बी माइनस किया तो कितना आ गया 3 बी आ गया, इक्वल 50 इधर चला गया तो ये कितना बचा मेरा 70 बच गया, यानी कि 8 ए प्लस 3 बी बराबर मेरा कितना आ गया 70 आ गया। अब आपको ऑप्शन में चलना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 6, उसने पूछा क्या है, क्या पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या भुगतान किए गए 10 रुपए की सिक्कों, यानी कि ए की वैल्यू पूछी उसने 10 रुपए की सिक्कों। अब मैं मान लू कि इस ऑप्शन ए में क्या है 6 है। अब यदि मैं ऑप्शन ए की लेके चलूंगी, यानी कि ऑप्शन ए में क्या है 6 है, यानी कि 8 इंटू में 6 लेके चला तो 8 6 48 हो गए, 48 48 इधर जाकर माइनस को हो गया, यानी कि कितना आ गया मेरा 22 22 3 बी इक्वल कितना आ गया 22, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 अपॉन में 3, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ रही है पॉइंटों में, लेकिन पॉइंटों में नहीं आएगी। यदि पॉइंटों में आती तो यहाँ पर 70 पॉइंट कुछ आता, पॉइंटों में नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। यदि बात करूं ऑप्शन बी की तो 8 इंटू में 4 8 चौके 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 इधर गया तो कितना बचा 38 बचा, 38 अपॉन में 3 भी, यानी कि ये भी पॉइंटों में आ गया, ये भी क्या आ रहा है मेरा पॉइंटों में आ रहा। फिर आगे देखो सी की वैल्यू 10 रखूं तो 10 8 80, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव भी नहीं आएगा। उसके बाद में 8 रखूं, डी की वैल्यू कितनी रखी 8 8 इंटू में 8 कितना होता है 64 64 इधर गया तो कितना बचा मेरा 6 बचा, यानी कि 6 में 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मेरा 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब यहां पर ए की वैल्यू में यदि क्या रखता हूं 8 रखता हूं, 8 इंटू 8 64 प्लस बी की वैल्यू क्या रखता हूं 2 3 इंटू में तो कितना आ गया 6, यानी कि 70 आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आर है वो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए भुगतान करता है। कोई व्यक्ति आर है वो 5 रुपए के सिक्के
₹2 के सिक्के और कितने रुपए के सिक्के हैं? ₹1 का सिक्के के रूप में जो व्यक्ति दूसरा पी है उसको भुगतान करता है कितने रुपए? ₹100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या कितनी है? 40। यानी कि टोटल सिक्के कितने दे दिए इसने? 40 दे दिए। तो मैंने मान लिया कि जो ₹5 के सिक्के हैं वो x है, ₹2 के सिक्के हैं वो y हैं। तो ₹1 के सिक्के कितने आ गए? 40 माइनस x माइनस y आ गए। अब यहां से देखो ₹5 के x सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? 5x हो गए। ये कितने हो गए? 2y हो गए। ये कितने हो गए? 40 माइनस x माइनस y हो गए। अब मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो टोटल कितने रुपए हो रहे हैं? तो 5x प्लस 2y प्लस 40 माइनस x माइनस y। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि टोटल रुपए कितने हैं? ₹100। टोटल कितने रुपए हैं? ₹100 हैं। अब देखो 5x में से x माइनस किया तो कितना आ गया? 4x बचा। कितना बचा? 4x आ गया मेरा। प्लस 2y में से y माइनस किया तो y बचा। 40 इधर गया तो ये कितना आ गया? 60 आ गया। अब मुझे ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में यदि मैं देखूंगा तो सबसे पहला ऑप्शन कितना है? 16 ऑप्शन है। कितना है? 16 है। 16 चौके 64। 64 इधर गया तो ये क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव, यानी कि 16 नहीं आ सकता, यानी कि 16 से कम ही आएगा। अब दूसरा ऑप्शन बी है 18, ये भी नहीं आएगा, यानी कि ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा 16 से। तो ऑप्शन नंबर डी कितना है? 13। 13 3 13 चौक 52। 52 से कितना किया? माइनस किया तो कितना आ गया मेरा? 8। यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई। तो 52 में 8 जोड़ूंगा तो 60 बन रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो x की वैल्यू है वो मेरी कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। वही सेम क्वेश्चन पूछा था, ₹5 किसी के x की वैल्यू पूछी थी 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बॉक्स में ₹10 के नोट, ₹20 के नोट और ₹50 के नोट है। क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। नोटों की कुल राशि ₹3360 है। यानी कि यहां पर क्या दे दिया? कुल राशि दे दी। यहां पर सिक्कों की संख्या निकाल लोगे। ठीक है, ₹20 और ₹50 के नोट की एक साथ संख्या बताओ। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला, कुछ भी नहीं करना, पहले सिक्कों की संख्या निकाल लो और उसके बाद में डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा मेरा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्के, यानी कि एक तो आपके पास क्या है? गैर सोने के सिक्के हैं और एक केवल है सोने के सिक्के हैं। प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यानी कि गैर सोने के सिक्के 4 हैं तो वहां पर एक सोने का सिक्का है। ठीक है, उसके बाद में यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, यानी कि सोने के सिक्के कितने और जोड़ दिए? 20 सिक्के और जोड़ दिए। तो फिर उसके बाद में पूछा है सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्कों का अनुपात। सोने के सिक्के यानी कि 2:3 है। यही है। अब मुझे ये बताओ चेंज किसके अंदर हो रहा है? सोनों के सिक्के में चेंज हो रहा है। तो जो गैर सिक्के हैं वो पहले थे वो अब भी वही होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए। मैंने पीछे ही बताया था, यदि कोई मिश्रण है दूध और पानी का, 2 लीटर का मिश्रण, उसमें 1 लीटर दूध है, 1 लीटर क्या है? पानी है। यदि उसके अंदर मैं 2 लीटर दूध और मिला दूं तो चेंज कौन होगा? दूध का मिश्रण होगा, दूध चेंज होगा, यानी कि दूध की क्वांटिटी ज्यादा होगी, पानी क्या रहेगा? वही का वही रहेगा। उसी प्रकार यदि सोनों की संख्या बढ़ा रहा है तो जो गैर सोने सिक्के हैं जो पहले थे वही अब होंगे। यानी कि पहले 4 थे तो अब कितने हैं? अब 3 है। तो दोनों को बराबर करना होगा, यानी कि ऊपर 3 से गुणा करूंगा और यहाँ पर 4 से। तो ये कितना हो गया मेरा? 3 हो गया। यहाँ पर 4 से गुणा करूं तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 3 12, यानी कि दोनों गैर सिक्कों की संख्या बराबर होगी। अब देखो पहले 3 थे सोने के सिक्के, अब कितने हो गए? 8 हो गए। यानी कि कितने बढ़े? 5 यूनिट बढ़े। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 20 बढ़ा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब पूछा क्या है मेरे से? क्या पूछ रहा है? संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या पूछिए। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या। तो 12 गैर सोने के सिक्के हैं और 3 क्या है? सोने के सिक्के हैं। तो 12 और 3 कितने हो गए? 12 तो कब की पूछ रहे हैं? अब की पूछ रहे हैं क्या? संग्रह में। अच्छा, संग्रह में तो 12 क्या है? गैर सोने के सिक्के हैं और 8 क्या है? सोने के सिक्के हैं। 12 और 8 कितने हो गए मेरे? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। एक की यूनिट की वैल्यू 4 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 चौके 80। 20 चौके 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पीछे आपको ऐसा क्वेश्चन है करा दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहने वाला है? होमवर्क है।
रहने वाला है। तो ये आज की हमारी जो टाइप है वो कंप्लीट है होती है। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपकी क्लियर करा दी है। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप वीडियो शेयर नहीं करते हो तो जल्द से जल्द उन बच्चों के पास वीडियो को पहुंचा दो जो आगामी आहारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और नई टाइप के साथ मिलेंगे।